सालों के लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी 2025 को तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध प्रयागराज के अंदर महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। कुंभ, जिसको अपन महाकुंभ भी कह सकते हैं। हर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है और तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग की धरती पर ये महाकुंभ इस बार होने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां तमाम है वो हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी जायजा लेने के लिए भी वहां पर जा रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर हो रही हैं। जाने वाले तीर्थ यात्री हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि शाही स्नान करने को उनको वहां पर मिलेगा। 6 तरह के शाही स्नान होते हैं इस महाकुंभ के मेले में, और यह महाकुंभ का मेला हर 12 साल के बाद ही क्यों होता है, हर साल क्यों नहीं होता, क्या इसके पीछे की मान्यताएं, मिथक और पौराणिक कथा हैं, आज हम इस पूरे वीडियो में वही जानने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है कुंभ का। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कुंभ का जो मेला है वो 4 अलग अलग तीर्थ स्थलों पर होता है, जिसमें प्रयागराज है, उज्जैन की नगरी, नासिक और हरिद्वार। अब इन चारों जगहों पर क्यों होता है ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पौराणिक कथा के अनुसार, जब असुरों और देवताओं में अमृत प्राप्ति को लेकर के झगड़ा हो रहा था और अमृत के लिए जब उनका युद्ध हुआ था, तो इस दौरान जब देवताओं को अमृत की प्राप्ति हो रही थी तो अमृत कलश में से धरती पर अमृत की कुछ बूंदें हैं वो गिर गई थी, और वो बूंदें उन जगह पर गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक पर, जहां पर हर साल कुंभ लगता है। और ऐसा भी माना जाता है कि प्रयागराज पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ भी किया था। इसलिए इसको प्रयागराज कहते हैं, तीर्थों का राजा कहते हैं, तीर्थ नगरी कहते हैं प्रयागराज को, और ये इलाहाबाद के अंदर आता है। वहीं आपको बता दें कि इस 12 साल का जो है रहस्य वो क्या है कि हर 12 साल बाद कुंभ का मेला ही क्यों लगता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें जो हर शास्त्रों में पौराणिक कथाएं और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके हिसाब से, जब देवता और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध 12 दिनों तक चला था, तो इन 12 दिनों को मानव के 12 वर्षों के समान माना जाता है, और यही कारण है कि महाकुंभ का जो मेला है वो हर 12 साल बाद लगता है। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र किया गया है। 12 दिन तक चला था और मानव जीवन की वो 12 वर्ष है, इसलिए हमारे लिए ये जो कुंभ का मेला है वो 12 साल बाद आता है। इसमें जो शाही स्नान इस बार 2025 में होने वाले हैं वो बता दें आपको, पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी को होगा, और चौथा शाही स्नान है वो बसंत पंचमी 3 फरवरी के दिन होता है। 5वां शाही स्नान माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को होगा, और आखिरी जो शाही स्नान है वो महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 26 फरवरी 2025 को इस बार होने वाला है। ये थे 6 प्रकार के शाही स्नान जो 2025 में इस तरह वार, तिथि और तारीख के अनुसार होने वाले हैं। जो शाही स्नान है इसका महत्व माना जाता है कि कुंभ में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ये माना जाता है कि इन नदियों का जो पानी है अमृत के समान शुद्ध हो जाता है, और इस मेले में नहाने से सारे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे लोगों की मान्यता है। और इसीलिए जो लोग हैं वहाँ पर कुंभ के अंदर नहाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो लोग आएंगे वो देश विदेश से, जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखता है वो कुंभ मेले के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो आता है। और वहीं आपको बता दें जो ये नदियों का संगम है प्रयागराज की, और इसको धार्मिक नगरी भी बोला जाता है। तो क्या आप भी कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।